हे गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगल्स के बारे में और हमने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर भी डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर उसके बाद हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। देन डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम एलाइड और रिलेटेड एंगल्स डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी एंड देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट हमारे पास आती है साइन, देन हमारे पास है कॉस, देन वी हैव टैन, देन उसके बाद वी हैव कॉसेक, देन वी हैव सीकेंट एंड फाइनली वी हैव कॉट। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब अगर हम इन्हें ऐसे लिखें दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो नाउ ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे x जो है दिस बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। अब हमने जब एंगल्स डिस्कस किया था हमने ये बात की थी कि जो रेडियन मेजर है और जो रियल नंबर्स है दे आर वन एंड द सेम। तो यहाँ पे अगर हम रियल नंबर्स लिख रहे हैं दैट मीन्स x जो है वो रेडियन मेजर है इस केस में। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी सिंपल रेशियोज होती हैं उन्हें हम रेडियन मेजर में कैसे लिखते हैं। तो जैसे सपोज अगर हम लिख रहे हैं दैट साइन ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, तो अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ 0 रेडियन लिखेंगे दैट विल ऑल्सो बी 0। सिमिलरली अगर हम साइन ऑफ 30 डिग्री लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही अगर हम साइन ऑफ π/6 लिखेंगे that will also be equal to 1/2 because 30 degrees and π/6 are the same measure of angles but one is in degrees and the other is in radians। तो ऐसे आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप डिफाइन कर सकते हो विद डिफरेंट एंगल्स। सो बेसिकली जब हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे एक फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे सो दैट बेसिकली बिकम्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने के लिए लेट अस से हमारे पास एक ऐसे ग्राफ है। नाउ लेट अस से जो हमारे पास इनिशियल रे है वो यहाँ पे OX है। अब अगर हमने कोई भी एक एंगल मेजर करना है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज अ पॉजिटिव एंगल, तो वो जब हम मेजर करेंगे सपोज अगर हम OX से OX पे ही हैं तो यहाँ पे जो हमारा मेजर होगा उस टाइम पे दैट विल बी 0। देन जैसे हम OX से बढ़ेंगे वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द एंगल जैसे जैसे हम आगे जाना शुरू करेंगे। देन जैसे ही हम ये लाइन OY पे पहुंच जाएंगे तो हमारा जो एंगल है यहाँ तक दैट विल बिकम π/2। तो ये जो हमारे पास एंगल आ जाता है दिस इज π/2। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी बिटवीन 0 टू π/2। अब हमने यहाँ पे दोनों को इंक्लूड क्यों नहीं किया है क्योंकि हमारी जो y एक्सिस है वो इस केस में π/2 को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हमारी x एक्सिस है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे वो हमारे 0 से π/2 के बीच के होंगे। दे विल not include 0 and π/2 because they are on the axis not in the quadrant। then उसके बाद ऐसे ही अगर हम π/2 से आगे चलेंगे तो π/2 से जैसे हम आगे चलेंगे और यहाँ पे OX डैश पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एंगल हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to π/2 then another π/2 so π/2 plus π/2 is pi। so that means यहाँ तक हमारा एंगल जो है वो पाई हो जाएगा दैट इज 180 डिग्रीज। सो दैट मीन्स जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है वहां तक जो हमारा एंगल x होगा दैट विल बी बिटवीन द एंगल π/2 टू पाई। एंड सिमिलरली ऐसे हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी लिख सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल x है दैट विल बी बिटवीन पाई टू 3π/2 एंड फाइनली जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इन दैट जो हमारा एंगल है x दैट विल बी बिटवीन 3π/2 टू 2π।
तो ये हमारे पास 3π/2 जो है y डैश उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली जो हमारे पास ये OX है, जब ये फुल कंप्लीट रेवोल्यूशन करके आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा 2π। तो नाउ जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी किया था इन क्लास 10th, तो उस टाइम पे हमने बात की थी ऑफ ऑल द रेशियोज इन द रेंज ऑफ 0 to π/2। और उस केस में हमने क्या देखा था कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव हैं। सो दैट मीन्स आई कैन से 0 to π/2 के बीच में जो हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दैट इज साइन, देन कॉस, देन टैन, देन कॉसेक, देन सीकेंट एंड देन कॉट, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। देन जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ये आपके लिए न्यू है। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम एंटर करते हैं या जैसे ही एंगल π/2 से बड़ा होता है और पाई से कम होता है, तो हमारे पास जो साइन की रेशो है और जो कॉसेक की रेशो है सिर्फ वो पॉजिटिव रह जाते हैं, और जो बाकी रेशियोज हैं दैट इज कॉस, देन सीकेंट, देन टैन एंड कॉट, ये सारी रेशियोज दे बिकम नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन कॉस, सेक, टैन और कॉट वो नेगेटिव होंगे। देन जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी जो टैन की रेशो है और जो कॉट की रेशो है दे विल बिकम पॉजिटिव, और जो बाकी सारी रेशियोज हैं दैट इज कॉस, देन वी हैव सीकेंट, देन साइन एंड कॉसेक, ये सारी रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगी। देन उसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो हमारी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब बच जाती हैं दैट इज कॉस एंड सीकेंट, ये दोनों रेशियोज पॉजिटिव होंगी, और जो हमारे पास बाकी रेशियोज हैं दैट इज साइन, देन कॉसेक, देन टैन एंड कॉट, ये सारी रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो ये बेसिक हमारी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाता है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंट साइन होगा विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। तो आपको ये देख के सारा आगे सॉल्व करना होगा। देन अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ 0 की, नाउ दिस वैल्यू इज 0। देन अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ π/2 की, दिस वैल्यू इज 1। देन ऐसे ही अगर हम बात करेंगे साइन ऑफ पाई की, दिस वैल्यू इज अगेन 0। दैट मीन्स अगर हम एंगल की बात करते हैं तो साइन जैसे ही 0 पे है अभी तो उसकी वैल्यू 0 है, जैसे ही वो π/2 पे पहुंचेगा दैट इज y एक्सिस पे पहुंचा उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अगेन टू 0 जैसे वो पाई तक पहुंचेगा। देन अगेन पाई से टिल 3π/2 इट विल अगेन डिक्रीज एंड इट विल बिकम -1। सो साइन ऑफ 3π/2 जो है दैट इज इक्वल टू -1, एंड देन साइन ऑफ 2π जो है आफ्टर कंप्लीट रेवोल्यूशन वो वापस से 0 वाले पॉइंट पे पहुंच गया तो अगेन इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव दैट साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 when x is equal to n pi। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 0 पे इट इज 0, देन 2π पे इट इज 0, देन पाई पे इट इज अगेन 0। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब n यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर है तो उस केस में साइन ऑफ x जो है वो 0 है, वेयर x इज n pi एंड n जो है इट बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। देन सिमिलरली अगर हम cos की बात करते हैं तो cos ऑफ 0 जो होता है दैट इज 1। देन अगर हम cos ऑफ π/2 की बात करेंगे दैट इज 0। तो जैसे ही cos 0 से π/2 तक गया इट डिक्रीजेस टू 0, देन फ्रॉम π/2 टू पाई इट विल अगेन डिक्रीज। तो cos ऑफ पाई की जो वैल्यू है दैट इज -1, एंड देन जैसे ही वो पाई से 3π/2 तक जाएगा इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड cos ऑफ 3π/2 पे इट विल बिकम 0 अगेन, एंड देन cos ऑफ 2π which is the same as cos of 0 that will be
1। तो यहां से आप क्या देख सकते हो कि जो cos ऑफ x है दैट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू, ना यहाँ पे देखो π/2 देन 3π/2, तो ऐसे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये 0 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पर cos ऑफ x 0 होगा वेयर n अगेन बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। नाउ हमने ये तो दो चीजें निकाल ली दैट साइन ऑफ x इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू n पाई एंड cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। नाउ यहां से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देख लेते हैं बिकॉज बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो cos और sin पे डिपेंड करती हैं। देन उससे पहले जो हमने यहाँ पे सारे एंगल्स लिखे हैं आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे जो हैं दीज आर मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो जब भी हमारे पास ऐसे एंगल्स आ जाते हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ π/2 उन्हें हम क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। दीज आर द एंगल्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ π/2 एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सारे एंगल जो हमने डिस्कस किए साइन और कॉस के अभी तक वो सारे ही क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। नाउ अगर हम बाकी रेशियोज की बात करते हैं तो अगर हम सीकेंट ऑफ एक्स की बात करते हैं सबसे पहले तो नाउ सीकेंट ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1/cos ऑफ एक्स। नाउ 1/cos ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि सीकेंट ऑफ एक्स की वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी जहां पे cos ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दैट यहाँ पे x कैन नॉट बी इक्वल टू, जहां पे cos ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है दैट इज 2n+1 टाइम्स π/2। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देन सिमिलरली अगर हम cosec x की बात करते हैं तो cosec x इज 1/sin x। नाउ अगेन जहां पे sin x 0 होगा वहां पे cosec ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट इज इट विल नॉट बी डिफाइंड। तो यहाँ पे x जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू n पाई एंड वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज tan ऑफ x। तो दिस इज इक्वल टू नाउ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x। अगेन हमारा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है दैट इज cos x। सो cos x कैन नॉट बी 0, सो देयरफॉर आई विल राइट ओवर हियर दैट x कैन नॉट बी 2n+1 π/2 where n belongs to z. Then again we have cot of x where cot of x is equal to cos x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। तो यहाँ पे साइन x 0 नहीं हो सकता, तो साइन x 0 नहीं होगा तो आई विल गेट दैट x इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। सो ये हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉस एंड साइन और वो किन वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी डोमेन में काम आएंगी बिकॉज ये जो x की वैल्यूज हमने निकाली हैं ये जिन x की वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे दोज विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डोमेन, तो वो हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी ये जो हमारी सारी डिस्कशन थी ये पॉजिटिव एंगल x के लिए थी। नाउ लेट अस से हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारे पास क्या आता है दैट साइन ऑफ -x की वैल्यू हमें चाहिए। तो नाउ साइन ऑफ -x जो है तो इस केस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और हम सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में एंटर होंगे, हम सबसे पहले एंटर होंगे इन द क्वाड्रेंट 4 और क्वाड्रेंट 4 में जो हमारे पास साइन की वैल्यू होती है दैट इज नेगेटिव। सो यहां से आई कैन राइट दैट साइन ऑफ -x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। एंड सिमिलरली अगर हम यहां से cos ऑफ x की बात करते हैं तो cos ऑफ -x जो है ना हम किस क्वाड्रेंट में एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर हो रहे हैं और cos की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सो दैट इज वाई यहां से व्हाट आई कैन से इज दैट cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ x। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सिर्फ क्वाड्रेंट को देख के हमने यहाँ पे बोला कि साइन ऑफ -x विल बी माइनस साइन x एंड cos ऑफ -x विल बी cos ऑफ x। देन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगेन साइन और cos पे डिपेंड कर रही हैं, तो आप वहां से इनकी भी वैल्यूज निकाल सकते हो अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव है।
देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द एलाइड एंगल्स। डोमेन और रेंज पे जाने से पहले हम एलाइड एंगल्स डिस्कस कर लेते हैं। एलाइड एंगल्स और रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास लेटर से कोई भी एंगल थीटा है और अगर हमारे पास एक एंगल ऐसे आ जाता है विच इज ऑफ द फॉर्म n पाई बाय 2 प्लस थीटा और n पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो हम इस एंगल को क्या बोल देते हैं दैट दिस इज एन एलाइड और रिलेटेड एंगल। नाउ ये जो हमारा एलाइड और रिलेटेड एंगल का केस है इसे हमने ब्रीफली डिस्कस किया था इन क्लास 10th, जहां पे हमने बोला था दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री विच इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री विच इज अगेन पाई बाय 2 माइनस थीटा। नाउ ये जो मैंने दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं, दो आइडेंटिटीज लिखी हैं, ये हमने क्लास 10th में ऑलरेडी की हुई हैं। नाउ इस बार जो होगा इसमें प्लस जब आ जाता है तो वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। नाउ लेट अस से अगर हम बात करते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा की, ना यहां से आप क्लियरली देख सकते हो एक चीज दैट पाई बाय 2 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा ये जो है दिस विल मोस्ट प्रोबेबली लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारे साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास दोनों साइंस पॉजिटिव हैं। देन अगर हमारे पास है कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आप क्या कह सकते हो कि ये कहां जाएगा, ये हमारा चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है दैट इज नेगेटिव, सो देयरफॉर यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। देन सिमिलरली अगर हमारे पास साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ साइन जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। देन सिमिलरली नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अगेन यहां पे जो हमारे पास केस है वो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन इज पॉजिटिव कॉस इज नेगेटिव, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ। अब यहां पे आप देखो एक चीज, जब भी हमारे पास पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे देन इन दैट केस जो हमारा कॉस है इट विल चेंज टू साइन, जो हमारा साइन है इट विल चेंज टू कॉस। सीकेंट एंड कोसीकेंट में चेंज होगा, टैन एंड कॉट में चेंज होगा। लेकिन जब हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है दैट इज जैसे हमारे पास पाई है या 0 है या 2 पाई है, जब हमारे पास ऐसे केस आ जाते हैं तो उस केस में हमारा कॉस विल रिमेन कॉस एंड साइन विल रिमेन साइन, एंड सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे सेम रहेंगी, दे विल नॉट चेंज। तो यहां पे अगर हम लिख रहे हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। देन सिमिलरली अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिख रहे हैं, पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा आप यहां पे देख सकते हो, क्योंकि हमारी ये जो एक्सिस है ओ एक्स, ये एक्सिस जो है यहां पे हमारा एंगल पाई है, तो पाई माइनस थीटा दैट मीन्स हम इस साइड जा रहे हैं पाई से, तो पाई से इस साइड जाने का मतलब है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं इस टाइम। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं सो दैट मीन्स कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो है दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां से दिस विल बी इक्वल टू, नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है दैट इज पॉजिटिव, सो यहां से साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। देन सिमिलरली इसके बाद हम आ जाते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा पर एंड साइन ऑफ पाई प्लस थीटा पर। तो अब इस केस में पाई प्लस थीटा वाले केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम अगेन ये ओ एक्स वाली जो हमारी लाइन है इस लाइन से हम अब इस तरफ जा रहे हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो पाई प्लस थीटा। तो अब इस केस में हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं इस केस में सो दैट मीन्स कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव हैं, और जो हमारे पास एंगल है दैट इज पाई इन दिस केस विच इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है दैट विल बी माइनस साइन ऑफ थीटा। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट विल बी कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 3 पाई बाय 2
माइनस थीटा। नाउ 3 पाई बाय 2 है, दैट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आंसर साइन थीटा में आएगा फॉर कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए जो आंसर है वो कॉस ऑफ थीटा में आएगा। बट इसका साइन क्या होगा उसके लिए हम फिर से फिगर देख लेते हैं। हमारे पास है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब 3 पाई बाय 2 जो है वो हमारे पास ओ वाई डैश एक्सिस पे है, एज यू कैन सी ओवर हेयर। तो 3 पाई बाय 2 ओ वाई डैश एक्सिस से है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पे जाना है, तो अगेन वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। देन नेक्स्ट जो है हमारा केस, दैट विल बी कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगेन हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो हमारा कॉस विल बिकम साइन एंड हमारा साइन जो है दैट विल बिकम कॉस ऑफ थीटा। तो अब यहां से 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगेन हम फिगर देख लेते हैं, तो हमारे पास जो ओ वाई डैश एक्सिस है उस पे 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है दैट विल बी इन दी क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 4 में कॉस जो होता है दैट इज पॉजिटिव, तो कॉस अगर पॉजिटिव है आई कैन से दैट कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है दैट विल बी प्लस साइन थीटा, एंड साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है दैट विल बी माइनस कॉस थीटा। देन जो हमारा नेक्स्ट केस है दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अगेन कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड 2 पाई जो है दैट इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है दैट दिस इज इक्वल टू, नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। देन साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, this will be equal to now even multiple of pi by 2, then 2 pi minus theta, that is in the fourth quadrant, or sine in the fourth quadrant is negative, so this will be equal to minus sine of theta. Then जो हमारा next case आता है that is cos of 2 pi plus theta and sine of 2 pi plus theta. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पाई प्लस थीटा दैट बिकम्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो बेसिकली ऐसे हमारा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। देन ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर हम पूरा एक रेवोल्यूशन करके आ गए, वी हैव रीच्ड 2 पाई ऑन द एक्सिस OX एक्सिस पे, उस केस में जो हमारा एंगल हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई। देन हम दोबारा से रेवोल्यूशन शुरू करेंगे, तो जैसे हम एक्सिस OY पर पहुंचेंगे तो हमारा जो एंगल हो जाएगा यहाँ पे दैट विल बी 5 पाई बाय 2। देन OY से फिर रोटेट करके जब हम OX डैश पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी 3 पाई। देन ऐसे ही पाई बाय 2 से एंगल बढ़ता रहेगा, OY डैश पे जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी 7 पाई बाय 2। देन ऐसे ही OX डैश पे नेक्स्ट एंगल जो होगा दैट विल बी 4 पाई। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जो हमारे पास OX एक्सिस है उसके ऊपर जो हमारे एंगल्स हैं वो आ रहे हैं 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे एंगल्स हैं दे आर ऑफ द फॉर्म 2n पाई। देन जो नेक्स्ट है दैट इज हमारी एक्सिस OY, दैट इज उस पे पहला एंगल है पाई बाय 2, देन नेक्स्ट इज 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सो दे आर ऑफ द फॉर्म 4n plus 1 pi by 2, and then OX dash पे जो एंगल्स आ रहे हैं they are of the form pi, then 3 pi and so on. So now they are of the form 2n plus 1 pi, and then finally OY dash पे जो एंगल्स आ रहे हैं they are of the form 3 pi by 2, 7 pi by 2. So this becomes the form 4n plus 3 times pi by 2. तो अब इनके अकॉर्डिंग आप ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं एलाइड एंगल्स की, इन्हें फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो
दैट सपोज अगर हमें बोला जाता है क्वेश्चन में दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 765 डिग्रीज, तो नाउ 765 डिग्रीज जो है दैट इज द क्लोजेस्ट टू 720 डिग्रीज. नाउ 360 into 2 is 720 डिग्री. नाउ 720 डिग्री क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 पाई. सो यहां से आप देख सकते हो कि हमारी जो एक्सिस आ रही है वो आ रही है ओ एक्स, नियरेस्ट टू द ओ एक्स एक्सिस, 2n पाई के नियरेस्ट है. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ नाउ 720 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज. दैट मीन्स 4 पाई प्लस थीटा. नाउ 4 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने का क्या मतलब है दैट दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा विच इज 45 डिग्रीज, क्योंकि 720 जो है दैट इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो दैट इज वाई यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा एंड वी विल हैव द एंगल 45 डिग्री. तो यहां से जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी 1/√2. देन ऐसे ही हमारे पास एक और है दैट इज कॉसेक ऑफ -1410 डिग्रीज. नाउ 1410 के नियरेस्ट जो हमारे पास एंगल आता है दैट इज 1440 एंड दैट इज 360 into 4. सो नाउ दिस इज 1440. तो इस केस को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं. द फर्स्ट मेथड इज कि सबसे पहले हम इसके पास के एंगल निकालते हैं, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया इन दिस केस एंड दैट केम आउट टू बी 1440. तो दोनों जो हमारे मेथड्स है उसमें यही है कि पास का एंगल निकालो, तो इस केस में 1440 आया. तो फर्स्ट मेथड में अब हमारे पास क्या है, कॉसेक ऑफ -1410. जब भी कॉसेक के साथ यहाँ पे ऐसे आगे माइनस लगा होगा तो हमें पता है दैट दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉसेक ऑफ 1410 degrees. And now this 1410 can be written as 1440 degrees minus 30 degrees. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ 1440 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज. नाउ 1440 जो है दैट इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई. दैट मीन्स हमारी एक्सिस जो आ रही है दैट इज द ओ एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस आ रही है. तो 1440 इस एक्सिस पे आएगा और इसमें से हमने 30 डिग्री माइनस करना है. तो हम कौन से क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए. तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है दैट इज नेगेटिव. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस कॉसेक ऑफ 30 डिग्रीज. तो यहां से आप ये माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हो. कॉसेक ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है दैट इज 2. देन अनदर ट्रिक फॉर दिस इज कि आपको जो यहाँ पे गिवन है दैट इज कॉसेक ऑफ -1410. तो यहाँ पे आप क्या करो, आप डायरेक्टली 1440 ऐड कर दो. तो आप यहाँ पे कॉसेक ऑफ इसे लिख सकते हो 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक ऑफ 30 डिग्रीज. तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता है 2. तो ये आपके पास सेकेंड मेथड. देन जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ द डोमेन एंड रेंज. नाउ इसमें सबसे पहले लेट अस से दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x. नाउ अगेन x जो है हमने अभी बात की दैट x बिलोंग्स टू r इन दिस केस, क्योंकि फॉर ऑल द रियल वैल्यूज साइन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी. सो देयरफॉर हमारा जो डोमेन है इन दिस केस दैट विल बी अ सेट फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r. देन रेंज जो होगी इस केस में, नाउ साइन x जो है 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 0. देन जैसे ही 90 डिग्री तक जाता है दैट इज π/2 तक जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है. देन π/2 से पाई में जब ये ट्रैवल करता है पाई तक आते आते इसकी वैल्यू 0 हो जाती है. देन पाई से जैसे ही 3π/2 तक पहुंचता है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है. एंड देन 3π/2 से जैसे ही 2π फिर पहुंचेगा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है. ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी है. एज यू कैन सी ओवर हियर साइन 0 इज 0, π/2 पे इट इज 1, पाई पे इट इज 0, देन 3π/2 पे -1 एंड 2π पे 0. तो हमने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया और इसकी वैल्यू जो है इट रिमेन्स बिटवीन -1 to 1.
उसके बाहर नहीं जा रही है. सो देयरफॉर यू कैन क्लियरली से दैट जो रेंज है हमारे पास साइन ऑफ एक्स की, दैट इज इट इज अ सेट फॉर ऑल y सच दैट y जो है इज बिटवीन -1 to 1. Then similarly for y is equal to f of x is equal to cos of x. तो अब इस केस में जो हमारे पास डोमेन है that is the same as sin of x. It is for all x such that x belongs to R. एंड अगेन जब cos x में x 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है. देन जैसे ही पाई बाय 2 पे पहुंचेगा इट बिकम्स 0. देन pi पे it is -1, then 3 pi by 2 पे it again becomes 0, and then cos 2 pi पे it becomes 1. तो हमने complete revolution कर ली, but it does not go out of the bounds of 1 and -1. So therefore again यहाँ पे जो range आई हमारे पास, that is a set for all y such that y जो है it lies between -1 to 1. Then next जो है हमारे पास, that is y is equal to f of x is equal to, अब let us start with cosec of x. Now cosec of x जो है that is equal to 1 by sin of x. तो अब sin of x जो है that is equal to 0 for n pi where n belongs to integer, and हमने यहाँ पे भी बात की थी that cosec of x does not exist or it cannot be defined for x is equal to n pi where n is an integer. तो यहाँ से अगर हम डोमेन लिखते हैं तो डोमेन ऑफ cosec x is a set for all x such that x belongs to R, and I have that x cannot be equal to n pi where n belongs to z. तो ये हमारे पास डोमेन है. देन हम इसमें भी कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेते हैं. नाउ जब हमारे पास cosec ऑफ 0 डिग्री है वो तो हम डिफाइन ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड को हम कैसे लिखते हैं, दैट इट इज इन्फिनिटी. देन उसके बाद नेक्स्ट हम cosec ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू देखते हैं. नाउ sin पाई बाय 2 इज 1, सो 1 by 1 will be 1. So cosec pi by 2 will be 1. And then अगर हम cosec of pi की बात करते हैं तो cosec pi जो होगा that will again be infinity. Then उसके बाद अगर हम cosec of 3 pi by 2 की बात करते हैं तो that will be, now sin of 3 pi by 2 is -1, so cosec of 3 pi by 2 will be also -1. Then similarly cosec of 2 pi की अगर हम बात करते हैं so that will be again infinity. तो यहाँ पे जब आप इसकी रेंज लिखोगे तो रेंज जो है that will be a set for all y such that y belongs to R where y is greater than or equal to 1 or y is less than or equal to -1. So basically अगर हम इसे इंटरवल्स में लिखते हैं it will be something like this, that -infinity से लेके -1 तक and union with 1 to infinity. तो बेसिकली जो हमारी रेंज थी sin x की हम सिर्फ उसे बाईपास कर रहे हैं. उसकी रेंज थी फ्रॉम -1 to 1, वो हमने बीच में से एक्सक्लूड कर दी और बाकी जो सारे रियल नंबर्स हैं वो इंक्लूड कर लिए यहाँ पे. So this is the range for cosec x. Then similarly for अगर हम बात करते हैं y is equal to f of x is equal to secant of x which is equal to 1 by cos of x. अब इस केस में भी हमने बात की थी कि when cos of x is equal to 0, that when x is equal to 2n plus 1 pi by 2, उस केस में secant of x जो होगा that will not be defined. तो इसीलिए यहाँ पे जब हम डोमेन लिखते हैं इसका, that will be a set for all x such that x belongs to R and x is not equal to 2n plus 1 times pi by 2 where n belongs to z. Then similarly अगर हम secant की सारी वैल्यूज निकालेंगे, secant 0 जो है that will be equal to 1 because cos 0 is 1. Then secant of pi by 2 जो है that will be infinity because cos x is 0. Then secant of pi जो है that will be equal to -1 because cos pi is -1. Then similarly ऐसे ही बाकी रेशियोज भी आप लिख सकते हो जैसे हमने cosec की लिखी. और इस केस में भी जो रेंज होगी that will be the same as cosec. तो रेंज क्या होगी, that it is a set for all y such that y belongs to R and y is greater than or equal to 1
or y is less than or equal to -1. Then next is y is equal to f of x is equal to tan of x. Now tan x is sin x by cos x. तो यहाँ से अगर हम डोमेन लिखते हैं, डोमेन में हमने फिर से बात की थी ऊपर यहाँ पे that tan x will not be defined if x is a multiple of 2n plus 1 pi by 2 as you can see over here. क्योंकि इस केस में भी जो डिनोमिनेटर है हमारे पास दैट इज cos of x and cos of x कैन नॉट बी 0 in this case. So that is why यहाँ पे भी जो डोमेन हमारे पास आ जाता है that is a set for all x such that x belongs to R and x is not equal to 2n plus 1 times pi by 2 where n belongs to z. देन अब इस केस में जो हमारी रेंज होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम कॉसेक एंड सेक. कॉसेक और सेक से डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी किया है. तो इस केस में जो रेंज है वो हमारी पूरी रियल नंबर्स हो जाएगी बिकॉज टैन के केस में हमारे पास 1 से छोटी वैल्यूज आती हैं बिटवीन 0 एंड 1 एंड टैन की वैल्यू 0 भी होती है. सो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो रेंज होगी for tan of x that will be a set for all y such that y belongs to R. Then next जो है हमारे पास last trigonometric ratio that is y is equal to f of x is equal to cot of x which is equal to cos x by sin x. Now in this case डोमेन में हम फिर से n पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि sin x डिनोमिनेटर में है एंड इट कैन नॉट बी 0 और उस केस में cot डिफाइन नहीं होगा. सो दैट इज बाय डोमेन जो आ जाएगा इस केस में दैट विल बी अ सेट फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R and x is not equal to n pi where n is an integer. Then again जो range होगी that will be the same as tan of x and that is it is a set for all y such that y जो है it belongs to R. तो ये बेसिक डोमेन एंड रेंज है फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस डोमेन एंड रेंज हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x which is equal to sin of x. Now we know that sin of x का जो डोमेन है that is that x belongs to R. तो for all the real values there will be some value for sin of x. Then इसकी जो रेंज है that is between -1 to 1. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो y एक्सिस हमने बनाया है उसमें हमने -1 और 1 ले लिया है और हम क्या करते हैं वहां पे एक ऐसे डॉटेड लाइंस बना देते हैं. देन साइन की वैल्यू 0 पे इज 0. देन साइन की वैल्यू π/2 पे इज 1 and sin की वैल्यू π/4 पे is 1/√2 and that is 0.707 approximately. तो बेसिकली जो इसका ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आएगा. तो 0 से π/2 तक हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आता है. अब इसके बाद π/2 पे 1 होती है वैल्यू और पाई पे वैल्यू 0 है. दैट मीन्स π/2 से पाई के बीच में इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0. तो वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा. देन पाई से 3π/2 तक it again decreases from 0 to -1 and then 3π/2 से 2 pi तक it increases from -1 to 0. then ऐसे ही ये ग्राफ जो है ये आगे चलता रहेगा कुछ इस तरह से. देन नेगेटिव डायरेक्शन में नाउ -π/2 जो होता है दैट इज द सेम एज 3π/2 और 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है दैट इज -1. तो यहां से हम 0 से डिक्रीज करके -1 तक जाएंगे पहले एंड देन -π/2 से -π. नाउ -π सेम एज +π. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है दैट -π पे 0 है तो -1 से हम 0 तक इंक्रीज कर रहे हैं. देन -3π/2 जो है दैट इज द सेम एज π/2 और π/2 पे वैल्यू क्या है दैट इज 1. तो π/2 पे 1 है -π पे 0 है दैट मीन 0 से 1 तक हमने इंक्रीज करना है. देन -2π इज सेम एज दैट ऑफ 0 डिग्री. तो वहां पे अगेन वैल्यू जो है वो 0 है. सो दैट मीन्स -3π/2 पे जो 1 आया वहां से फिर डिक्रीज हो गए इट विल गो टू 0. तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाता है फॉर y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. अब ये जो ग्राफ है इसे हम साइन वेव कहते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप देख सकते हो हमारी रेंज जो है वो 1 to -1 है और जो हमारा डोमेन है जो कि x एक्सिस पे आपको दिखता है आप देख सकते हो कि हर एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू है इन द रेंज -1 to 1. देन अब ऐसे ही सिमिलरली
हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो अब कॉस एक्स का ग्राफ भी अगेन -1 to 1 की रेंज में होता है, तो हमने फिर से ऐसे डॉटेड लाइंस बना ली एंड हमारी एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो कि हमने सारी वैल्यूज ले ली हैं। देन अब जो cos x की वैल्यू होती है दैट इज 1 एट cos 0। तो cos 0 पे अगर वैल्यू 1 है तो हम यहाँ से +1 से शुरू होंगे एंड π/2 पे जो वैल्यू है दैट इज 0। तो हमारे पास कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा। देन cos पाई पे जो वैल्यू होती है दैट इज -1। दैट मीन्स हम 0 से -1 तक डिक्रीज करेंगे ग्राफ को फ्रॉम π/2। देन उसके बाद 3π/2 पे वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, तो हमारे पास कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा एंड देन 2π पे जो वैल्यू है वो अगेन 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद 5π/2 पे अगेन वैल्यू इज 0 एंड देन ऐसे ही आगे ग्राफ चलता रहेगा। देन cos ऑफ -π/2 पे भी वैल्यू जो है वो 0 होगी। देन cos ऑफ -π सेम एज cos π, तो वैल्यू अगेन -1 होगी। देन cos ऑफ -3π/2 अगेन वैल्यू 0 हो जाएगी। देन cos ऑफ -2π वैल्यू विल बिकम 1। देन ऐसे ही हमारा ग्राफ कंटिन्यू होगा। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आ जाता है, दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज योर कोसाइन वेव। देन लेट अस ड्रॉ द नेक्स्ट ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू tan ऑफ x। सो नाउ इस पे अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम y इज इक्वल टू tan x का। तो अब इसमें हमने यहाँ पे नीचे x एक्सिस पे आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं एंगल्स की एंड y एक्सिस पे जो tan x की वैल्यूज होंगी वो आएंगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे डॉटेड लाइंस π/2 की ऑड वैल्यूज पे बनाई हैं बिकॉज 2n+1 π/2 पे tan x जो है उसके डोमेन में नहीं आता है वो, बिकॉज उस केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है tan x। दैट मीन्स इट अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो अब इस केस में tan 0 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो tan 0 की जो वैल्यू है दैट इज 0 एंड देन tan π/2 की जो वैल्यू होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स इट अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा या नेगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो अब 0 to π/2 का अगर हम बात करते हैं, 0 to π/2 के लिए जो tan x होगा दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। सो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज 0 to π/2 में जो tan है इट विल गो फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह आएगा, सो लाइक दिस। देन उसके बाद जब हम π/2 से पाई में जाएंगे, नाउ π/2 से पाई में इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan होता है दैट इज नेगेटिव और tan पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। तो अगर tan पाई की वैल्यू 0 है तो tan π/2 की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारे नेगेटिव वैल्यूज हैं सारी, सो दैट मीन्स हम -इन्फिनिटी से 0 में आएंगे इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ हो जाएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो tan पाई पे 0 हो गया। देन जैसे हम पाई से 3π/2 की तरफ जाएंगे, नाउ वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन tan जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर tan पॉजिटिव होता है एंड इट इज गोइंग फ्रॉम अगेन 0 to इन्फिनिटी, सो देयरफॉर जो ग्राफ है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या कह सकते हैं, इट इज गोइंग फ्रॉम 3π/2 to 2π। 2π पे अगेन वैल्यू 0 है, 3π/2 पे इन्फिनिटी है। अब इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो दैट इज वाई हमारा जो ग्राफ है दैट विल गो फ्रॉम -इन्फिनिटी to 0। नाउ -π/2 जो है दैट प्लेज द रोल ऑफ 3π/2 एंड 2π का रोल जो है वो 0 प्ले कर रहा है। सो दैट इज बाय जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो है दैट इज फ्रॉम -π/2 to -π, वो अगेन फिर से हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो -π पे वैल्यू 0 होगी और -π/2 पे +इन्फिनिटी होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दैट इज वाई जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एंड अगर हम बात करते हैं -π/2 to -3π/2, ये हम फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है इट गोज फ्रॉम 0 to -इन्फिनिटी। सो हमारा tan x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। देन इसके जैसा सेम ही होता है हमारा cot x का ग्राफ, हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास cot x के ग्राफ में हमने n π पे यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस बनाई हैं क्योंकि n π पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज इट अप्रोचेस इन्फिनिटी। देन अब इस केस में
सबसे पहले हम कॉट 0 की बात करते हैं। तो कॉट 0 पे अगेन द ग्राफ इज एट इन्फिनिटी एंड अगर हम पाई बाय 2 की बात करते हैं तो कॉट पाई बाय 2 इज 0। तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 जो ग्राफ है दैट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। तो अब 0 टू पाई बाय 2 में अगेन कॉट जो है वो पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स कि हम प्लस इन्फिनिटी से 0 तक आ रहे हैं इन द रेंज 0 टू पाई बाय 2। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देन उसके बाद फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई जब हमने जाना है तो उस केस में जो हमारा ग्राफ है दैट विल गो फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि कॉट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और कॉट पाई जो है वो फिर से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो दैट इज वाई द ग्राफ विल गो फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी। देन इसके बाद जब हम पाई से 3 पाई बाय 2 में जाएंगे दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है दैट इज पॉजिटिव और कॉट पाई जो है दैट इज इन्फिनिटी। सो दैट मीन्स कॉट पाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट विल बिकम प्लस इन्फिनिटी एंड कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 इज अगेन 0। देन उसके बाद जब हम 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक जाते हैं तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में वी हैव द फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट जो है वो नेगेटिव होता है और 3 पाई बाय 2 पे 0, कॉट 2 पाई पे इन्फिनिटी। सो दैट इज वाई 0 टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा हमारा ग्राफ। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आ जाता है। फिर अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर हम 0 टू माइनस पाई बाय 2 देखते हैं, अब कॉट ऑफ 0 दैट इज इन्फिनिटी और अगर हम माइनस पाई बाय 2 की बात करते हैं दैट इज द सेम एज 3 पाई बाय 2। तो हम इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहां पे कॉट नेगेटिव होता है और कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो ग्राफ है दैट विल गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। देन उसके बाद जब हम माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई में जाएंगे, नाउ वी आर अगेन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉट ऑफ माइनस पाई विल बी इन्फिनिटी विच विल बी प्लस इन्फिनिटी इन दिस केस। तो हमारा ग्राफ 0 टू इन्फिनिटी जाएगा एंड कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। देन उसके बाद जब हम माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाय 2 में जाएंगे वी विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कॉट है दैट इज नेगेटिव। सो दैट इज वाई हम माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाएंगे। एंड देन जो हमारा फाइनल है दैट इज माइनस 2 पाई से माइनस 3 पाई बाय 2 दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर ग्राफ गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ऐसे कॉट एक्स का ग्राफ आ जाता है। देन जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज फॉर वाई इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ एक्स। सो नाउ y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स के ग्राफ में हमने x एक्सिस पे ऐसे सारे एंगल्स ले लिए। अब y एक्सिस पे हम क्या करते हैं, हम y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं फॉर 1 एंड -1। अब इस पॉइंट पे हम ऐसे डॉटेड लाइंस बना देंगे क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड -1 टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारे पास रेंजेस हैं तो इनके बीच की जो रेंज है वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा x है दैट इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। अब cosec 0 की जो वैल्यू है दैट इज नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पे n पाई पे हर जगह एक डॉटेड लाइन बनाई है बिकॉज n पाई पे cosec x डिफाइंड नहीं होता है, दैट इज इट अप्रोचेज इन्फिनिटी। दैट मीन्स cosec 0 जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। देन cosec पाई बाय 2 की अगर हम बात करते हैं तो sin पाई बाय 2 इज 1, सो देयरफॉर cosec पाई बाय 2 जो है दैट इज ऑल्सो 1। सो दैट मीन्स 0 टू पाई बाय 2 के बीच में जो cosec की वैल्यू है दैट विल गो फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू 1। देन उसके बाद जब हम पाई बाय 2 से पाई के बीच में जाएंगे वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec जो होता है दैट इज पॉजिटिव। देन cosec पाई बाय 2 इज 1 एंड cosec पाई, नाउ अगेन n पाई पे जब जाएंगे तो इट विल बी इनफाइनाइट वैल्यू। नाउ सिंस cosec पाई पे वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओवर हियर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव है, तो दैट इज वाई हम अभी भी प्लस इन्फिनिटी में जाएंगे। देन उसके बाद
जो हमारा नेक्स्ट है फ्रॉम द थर्ड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम पाई टू 3π/2. नाउ पाई पे अगेन इट इज इंफिनिटी. नाउ इन दिस केस इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट विल बी माइनस इंफिनिटी, क्योंकि कॉसेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में. देन कॉसेक 3π/2 जो है उसकी वैल्यू होती है -1. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो ग्राफ आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. देन इसके बाद अगर हम 3π/2 से 2π में जाएंगे, दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 पे वैल्यू इज -1. एंड अगर हम 2π पे वैल्यू देखेंगे दैट इज इंफिनिटी अगेन, बिकॉज n π पे इट इज नॉट डिफाइंड. तो 2π पे अगर इंफिनिटी है और हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक इज नेगेटिव, सो देयरफॉर वी विल बी इन माइनस इंफिनिटी. तो यहां से जो ग्राफ आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. देन उसके बाद अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 टू -π/2. नाउ दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से अब 0 पे जो है दैट इज इंफिनिटी. नाउ सिंस इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट तो हम माइनस इंफिनिटी पे जाएंगे एंड -π/2 पे जो वैल्यू होगी कॉसेक की दैट इज -1. तो दैट मीन्स जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस. देन उसके बाद जो हमारा -π/2 से -π है उसमें हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉसेक इज नेगेटिव. cosec of -π/2 is -1. cosec of -π will be infinity and since थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो हम माइनस इन्फिनिटी की बात करेंगे. तो हमारे पास जो ग्राफ आ जाएगा दैट विल बी लाइक दिस. देन उसके बाद जब हम -π से -3π/2 में जाएंगे, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है, -π पे वैल्यू जो है दैट इज इन्फिनिटी. सिंस हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू जो होगी दैट विल बी प्लस इन्फिनिटी. देन cosec of -3π/2 विल बी +1. सो दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. एंड अगर हम -3π/2 से -2π पे जाते हैं वी विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec इज अगेन पॉजिटिव. -2π पे जो वैल्यू है दैट इज अगेन इन्फिनिटी. सिंस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इट विल बी प्लस इन्फिनिटी. तो यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ आ जाता है दैट इज लाइक दिस. तो हमारे पास ऐसे cosec x का ग्राफ आ जाता है जिसकी रेंज जो है दैट इज -infinity टू -1 यूनियन विद 1 टू इंफिनिटी. देन सिमिलरली ऐसे ही हमारा secant x का ग्राफ भी आएगा, तो हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं एंड दैट इज द लास्ट ग्राफ. सो y इज इक्वल टू secant ऑफ x. तो अब secant x के ग्राफ के लिए हमने ऐसे x एक्सिस पे सारे एंगल्स दिखा दिए हैं. अब y एक्सिस पे secant x की वैल्यू आएगी. अब सिंस इट इज अगेन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड -1 टू -इन्फिनिटी और 1 टू -1 के बीच में कुछ नहीं आएगा, सो दैट इज वाई हमने -1 और 1 पे डॉटेड लाइंस दिखाई हैं. देन हमने 2n+1 π/2 पे भी डॉटेड लाइंस दिखाई हैं बिकॉज उन लाइंस पे secant ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. तो अब सबसे पहले हम चलते हैं secant ऑफ 0 पे. secant ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 एंड secant ऑफ π/2 पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी इन्फिनिटी. नाउ secant इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर secant π/2 पे जो इस टाइम पे इन्फिनिटी वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी आएगी. दैट इज वाई जो हमारा ग्राफ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. देन उसके बाद अगर हम π/2 से π में जाएंगे वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो secant होता है दैट इज नेगेटिव. और secant अगर नेगेटिव है तो π/2 पे जो इन्फिनिटी वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी एंड secant π पे जो वैल्यू होती है दैट इज -1. सो दैट इज वाई जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस. देन उसके बाद जो हमारा π से 3π/2 है, अब इस केस में जो हमारा secant है दैट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में secant इज नेगेटिव और जो हमारा 3π/2 पे वैल्यू होगी दैट विल बी अगेन इन्फिनिटी. सिंस वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट वी विल हैव द वैल्यू -इन्फिनिटी. सो दैट इज वाई जो हमारा ग्राफ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. देन उसके बाद जब हम 3π/2 से 2π तक जाएंगे तो उस केस में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में secant जो होता है दैट इज पॉजिटिव. तो अगर secant फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 3π/2 पे वैल्यू हमारी इन्फिनिटी है तो अब इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में है हम, तो दैट इज वाई इट विल बिकम प्लस इन्फिनिटी इन दिस केस. और 2π पे जो वैल्यू होती है दैट इज 1. सो दैट इज वाई जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस. देन उसके बाद अगर हम 0 टू -π/2 में चलते हैं तो 0 टू -π/2 में हम फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन secant इज पॉजिटिव. दैट इज वाई -π/2 पे वी विल हैव अ प्लस इन्फिनिटी और 0 पे वैल्यू 1 होती है. सो दैट इज वाई जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस.
देन उसके बाद अगर हम माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई में जाते हैं तो माइनस पाई बाय 2 पे अगेन द वैल्यू इज इन्फिनिटी, लेकिन अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वी विल हैव माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस पाई पे जो वैल्यू है दैट इज -1। तो जो हमारे पास ग्राफ आ जाता है वो कुछ ऐसा होगा। देन उसके बाद अगर हम माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाय 2 में जाते हैं, नाउ वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस पाई पे तो वैल्यू -1 ही होगी और माइनस 3 पाई बाय 2 पे जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, सो दैट इज वाई वी विल हैव अ माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद फाइनली वी हैव माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस 2 पाई। तो उस केस में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है पॉजिटिव और जो हमारे पास -2 पाई पे वैल्यू है वो होगी 1 और जो -3 पाई बाय 2 पे वैल्यू है दैट इज इन्फिनिटी। सिंस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी, सो दैट इज वाई जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे सीकेंट एक्स का ग्राफ आ जाता है। तो हमने सारे ग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं। हमने साइन एक्स का ग्राफ सबसे पहले डिस्कस किया जो कि एक ऐसे वेव की तरह आ जाता है। देन कॉस एक्स का ग्राफ इज सेम, जस्ट पाई बाय 2 से डिफर करता है। देन हमने tan x का ग्राफ ड्रॉ किया, देन उसके बाद cot x का ग्राफ ड्रॉ किया, देन नेक्स्ट हमने cosec x का किया एंड फाइनली हमने secant x का ग्राफ भी किया। तो ये हमने डोमेन एंड रेंजेस देख के किया इसकी, जो हमने पहले डिस्कस किए थे। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की। For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!